नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बुरहान पर नवाज शरीफ के बयान से भड़का भारत, कहा हमारे आंतरिक मामलों पर चुप रहो तो अच्छा। पाक पीएम नवाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बताया था शर्मनाक। जाकिर नाइक अब विजय माल्या के नक्शे कदम, सऊदी अरब से भारत लौटने पर सस्पेंस, लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। शिवसेना ने मसूद अजहर से की तुलना। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय से कहा 3 अगस्त तक 300 करोड़ चुकाओ या फिर जेल जाओ। निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है सहारा प्रमुख। कानून से बचने के लिए सेंट लूसिया में बसना चाहते हैं ललित मोदी, नागरिकता के लिए किया अप्लाई। पूर्व आईपीएल प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत से है फरार। और 2 दिनों बाद अमरनाथ यात्रा फिर बहाल, बालटाल के रास्ते आगे बढ़े तीर्थयात्री। रास्ते में फंसे 25,000 तीर्थयात्री को भेजा गया जम्मू। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शरीफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान बेकार है, इसमें दखल ना दे। अगर उसे कुछ करना है तो गैर अधिकृत तरीके से जो उसने कश्मीर का हिस्सा कब्जाया हुआ है वह मानवाधिकार के उल्लंघन पर ध्यान दे। वही सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद के एक साथ आने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में फंसे सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें 300 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अदालत ने उन्हें 3 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, अदालत अभी तक का सहारा की ओर से की गई कोशिशों से संतुष्ट नहीं है। सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए कहा, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल की तरह होगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सहारा या तो पैसे चुकाए या फिर जेल जाए। अदालत ने इसके साथ ही सहारा के कर्मचारी आरएस दुबे को भी पैरोल दिया। पूर्व आईपीएल प्रमुख और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी देश से फरार ललित मोदी ने अब सेंट लूसिया में घर बसाने का मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक ललित मोदी ने कथित रूप से सेंट लूसिया की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। ये कार्रवाई द्वीप टैक्स हेवन माना जाता है। ललित मोदी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने परिवार सहित इस द्वीप की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सेंट लूसिया की सरकार ने इंटरपोल से पूर्व बीसीसीआई उपाध्यक्ष का बैकग्राउंड चेक करने को कहा। वहां की सरकार जानना चाहती है कि कहीं ललित मोदी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। ये देश उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। यहाँ के समुद्री तट अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। कश्मीर में हिंसा के कारण बीते 2 से रुकी अमरनाथ यात्रा सोमवार को एक बार फिर शुरू हो गई है। फिलहाल बालटाल के रास्ते से यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा रोके जाने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें अब बसों में बिठाकर आगे रवाना किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का दावा है कि अमरनाथ दर्शन के बाद जितने भी यात्री बलटाल और पहलगाम बेस कैंपों में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित जम्मू तक पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 25,000 यात्रियों को 2,000 गाड़ियों से बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से जम्मू भेज दिया गया। ये सभी यात्री दर्शन कर वापस आ रहे थे और बेस कैंपों में फंसे हुए थे। शिवसेना ने सोमवार को मांग की कि विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को सऊदी अरब से भारत लौटते ही गिरफ्तार किया जाए और उसके पीस टीवी नेटवर्क को बंद किया जाए। एनडीए के सहयोगी दल को ये भी लगता है कि जाकिर नाइक का सामाजिक कार्य जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की गतिविधियों की तरह है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में रह रहे अजहर मसूद जैसे उन्मादी खुलेआम जहर उगलते हैं, उसी तरह जाकिर नाइक जैसे लोग शांति के नाम पर अपने सामाजिक कार्य की आड़ में अपने इरादों को अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि नाइक को उसी कोठरी में रखा जाना चाहिए जहां पहले मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को रखा गया था। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण के तहत रविवार को यहां पहुंचे। उन्हें यहां स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया कि 5 दिन में चौथा स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैरोबी में स्टेट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने इससे पहले केन्या के पहले राष्ट्रपति और अफ्रीका की दिग्गज राजनीतिक हस्ती एम जोमो केन्याता को श्रद्धांजलि भी दी। यहां पहुंचने से पहले मोदी मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया गए थे। अफ्रीका की यात्रा का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्रों में सहयोग गहरा करना है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। गृह मंत्री से हुई बातचीत के संबंध में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके जानकारी दी। उमर ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने मुझसे बात की। मैंने उनसे कहा कि जब तक सुरक्षा बल संयम नहीं बरतते और प्रदर्शनकारियों को मारना बंद नहीं करते, हिंसा का ये चक्र समाप्त नहीं होगा। एसआर फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। आरोप है कि कंपनी द्वारा 2001 से 2006 तक पीएमओ के अधिकारियों समेत कई मंत्रियों और कारोबारियों की अवैध फोन टैपिंग की। सोमवार को इस सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में आई और इसके प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस से भी जांच करने को कहा गया। सुरेन उप्पल ने अपनी याचिका में एसआर कंपनी के उच्च अधिकारियों, केंद्र सरकार, सीबीआई और एसआर के पूर्व अधिकारी बासित खान को पक्ष बनाया है। जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू में कहा कि ये काफी पीड़ादायक है कि पिछले दिनों से जारी हिंसा में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद का सामना दृढ़ता और पूरी ताकत के साथ करना होगा, लेकिन कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में निर्दोष लोगों का मारा जाना पीड़ादायक है। सोनिया गांधी ने कहा कि सूबे में जो राजनीतिक प्रक्रिया जारी है उससे राज्य को फायदा हुआ है और यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूँ कि घाटी में शांति बनाए रखे। पीएम मोदी पर हमला करते उन्होंने कहा कि जहां एक ओर कश्मीर जल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर में अपनी यात्रा का गुणगान करने और ड्रम बजाने में व्यस्त है। सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ के फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तिस्ता सीतलवाड़ से गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी सौंपने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की गई। तिस्ता सीतलवाड़ और उसके पति जावेद पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी की गई। अहमदाबाद में इस बाबत केस दर्ज किया गया है। मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है, जिसके बाद से यह केस 3 सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए लंबित है। दिल्ली की साकेत अदालत ने महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण के आरोपी डेयरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को विदेश घूमने के लिए 1 महीने से अधिक समय तक की इजाजत दी है। कोर्ट ने समन भेजकर 11 जुलाई को पचौरी से पेश होने को कहा था। इससे पहले कोर्ट ने 13 जून को अपने एक आदेश में टेरी के पूर्व प्रमुख को राहत देते हुए कहा था कि अब वो जमानत राशि जमा करके विदेश जा सकेंगे। साकेत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तब कहा था कि पचौरी को ट्रैवल प्लान बदलने पर उन्हें दोबारा से अनुमति लेनी होगी। टेरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी पर संस्थान की महिला कर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने पचौरी के खिलाफ इसी साल मार्च में 1400 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। देश के शेयर बाजार में सोमवार को मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स दोपहर 1 बजे से 480 अंकों की तेजी के साथ 27,600 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 136.20 अंकों की मजबूती के साथ 8,459 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 231 अंकों की मजबूती के साथ 27,358 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 90 अंकों की बढ़त के साथ 8,413 पर खुला। देश के शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखी गई थी।
खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।